हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की अगर सबसे बड़ी न्यूज़ कही जाए या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बुरी बात कही जाए तो वो ये है कि एक बार फिर से हिंडनबर्ग ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। लास्ट ईयर आपको अगर याद होगा तो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप्स के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। अभी आज ऐसे ही हुआ है और एक एलिगेशन लगा है कि मतलब अडानी के ऊपर कि अडानी ने ब्राइब दिया है $250 मिलियन का। और जो यूएस में एसईसी है, जैसे हमारे यहाँ एनएससी है, बीएसई है, वैसे ही यूएस में क्या होता है कि यूएस में स्टॉक एक्सचेंज एसईसी है। ठीक है, तो उसने एलिगेशन लगाया है कि $250 मिलियन का इन्होंने एक ब्राइब दिया है और वहाँ के जो वेल्दिएस्ट एचएनआई क्लाइंट्स हैं जो मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं उनको दिया हुआ है, ताकि इनका जो शेयर है और बेसिकली जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं सोलर से रिलेटेड, वो थोड़े से हाईलाइट हो जाएं। उसके बाद से जैसे ये एलिगेशन लगा उसके बाद से अडानी ग्रुप का जो स्पोक पर्सन है उनका स्टेटमेंट आया था कि मतलब ये एलिगेशन ऐसे ही है, यूएस डिपार्टमेंट ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो मतलब फर्जी हैं, उसमें कोई मतलब प्रूफ नहीं है। आज देखो, हिंडनबर्ग पहले भी उसने एक नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड किया था, उसकी वजह से लास्ट ईयर भी फरवरी के आसपास, फरवरी 2023 में अडानी के 20% 22% स्टॉक्स गिरे हुए थे, 25% तक गिरे हुए थे। बट उसके 2-3 महीने बाद से अडानी के सारे शेयर्स में रैली आई थी और अडानी एंटरप्राइजेस तो ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास पहुंच गया था, अगर आपको याद हो। तो अभी बस ये एलिगेशन है, इस रीज़न से अडानी के जितने स्टॉक्स हैं सब में एक गिरावट दिखी थी। 10% 20% तक भी बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हुए थे, एसीसी सीमेंट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि और क्या रीज़न हो सकता है। एक्चुअली इंडियन मार्केट के गिरने का रीज़न तो एक ये भी था, और दूसरा अभी रीज़न ये है कि जो सिचुएशन बन रहा है रसिया और यूक्रेन को लेकर, तो बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, इन्होंने पहले से ही वर्ल्ड वॉर 3 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी अपने यहाँ जो बंकर्स, जैसे मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ बंकर्स होते हैं, तो बंकर्स को मतलब अभी से तैयार करने लगे हैं। और जो फूड आइटम्स है या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिकल आइटम्स हैं, वो स्टोर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है और मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा दिख रहा है। तो इस वजह से भी जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। तो अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में हाई लगा था 23,780 के आसपास, प्रीवियस हाई। और आज अगर लो की हम बात करें तो 23,300 के नीचे आ गया था निफ्टी एक बार, 23,265 के आसपास लो लगा हुआ था। ठीक है, लास्ट के वीडियोस में हमने शेयर किया था कि 23,300 एक क्रूशियल लेवल है, क्योंकि अभी प्रीवियस जो लो लगा था 18 तारीख के आसपास, वो 23,300 के आसपास लगा था। मार्केट आज क्लोज़ होते होते 23,300 के ऊपर ही क्लोज़ हुई है। तो आने वाले टाइम में 23,200 और 23,100 का सपोर्ट दिख रहा है, और ऊपर की लेवल में 23,600 का और 23,800 का ये एक रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए और आने वाले टाइम के लिए। ऊपर में एक्चुअली कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर में मोस्टली ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे 40% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 200 ईएमए के नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक सिग्नल दे रहा है कि जो मार्केट है वो नेगेटिव है, और अभी नेगेटिव और होने वाला है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी जैसे अडानी का एक केस हो गया, जो अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है वो अलग ही है। तो अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि निफ्टी एक बार 22,000 टच करे। क्योंकि अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, तो आपको दिखेगा कि मतलब जो एक अच्छा सपोर्ट है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 22,000 के ही आसपास है। 21,900 से 22,000 के आसपास, उसके आसपास कोई सपोर्ट नहीं है। तो कल के दिन की बात करें तो कल हमारे लिए यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 23,200 नीचे के लेवल पे और 23,100 का।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने बताया था कि 49,800 का एक सपोर्ट है, उसके बाद 49,400 का। तो आज बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया 49,780 के आसपास लगाया है और फिर वहाँ से एक थोड़ी सी रिकवरी दिखी। तो ऑलमोस्ट क्लोज होते होते 50 के आसपास क्लोज हुई है बैंक निफ्टी। और वो भी इसलिए क्लोज हो गई क्योंकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा रिकवर कर रहा था वहाँ पे, और बाकी जो भी इंडाइसेस हैं सब ऑलमोस्ट नेगेटिव ही थे। आईटी ने थोड़ा सा सपोर्ट दिया था, इन्फोसिस है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा। तो इस रीज़न से मार्केट थोड़ा सा आईटी को छोड़ के कोई भी इंडाइस पॉजिटिव में क्लोज नहीं हुआ है। कल के लिए हमारा जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट रहेगा वो 49,800 पहला, दूसरा रहेगा 49,400 का, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 5780 के आसपास रहेगा, दूसरा रहेगा 51,000 का। बट अगर ओवरऑल मार्केट देखा जाए ना तो मार्केट नेगेटिव है। एक छोटा सा पुल बैक मिलेगा हर 3 दिन 4 दिन में आपको, बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना लॉन्ग रन में तो मार्केट अभी नेगेटिव ही है। और इसमें बाइंग के साइड जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि आपको कुछ खास मिलता नहीं है। जो प्रीमियम्स हैं वो भी कुछ खास नहीं मिलेंगे, आपके फेवर में नहीं आएंगे। आज अ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद से एक शार्प फॉल देखने को मिला, उसके बाद से निफ्टी तो साइडवेज हो गई पूरी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिकवरी दिखी। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी ने हाई जो लगाया था आज का, वो आज का हाई भी 1760 के आसपास था और 1740 के आसपास क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि मतलब 1770 1780 के आसपास एक बार फिर से एचडीएफसी बैंक जा सकता है। इसका जो सपोर्ट है अभी 1730 और 1720 का ही रहेगा, और टारगेट्स जो रहेंगे इसके 1760 और 1780 के रहेंगे। तो अगर एचडीएफसी बैंक जो है 1780 जाता है तब हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिले। निफ्टी में हो सकता है कि 200-250 पॉइंट का देखने को मिले आने वाले टाइम में, आने वाले हो सकता है कल भी मिल जाए या फिर नेक्स्ट वीक मिले। कल हो सकता है ना भी मिले क्योंकि जो अडानी के शेयर्स गिरे हुए हैं उसमें हो सकता है कि 2-3% कल और भी गिर सकते हैं। बाकी आज के लिए